हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव होता क्या है? ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ग्रामर में तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। यानी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर पूछा जाता है फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तीन फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी फॉर्म होती है कंपेरेटिव डिग्री और तीसरी फॉर्म होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेन रूप से फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। एडजेक्टिव की तुलना अवस्थाएं तीन होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, इसे कहते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म। जिस तरह वर्ब की फॉर्म है इसी तरह से एडजेक्टिव की फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जो है किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष बताने के लिए करते हैं। लिसन हियर, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री को क्या कहते हैं हिंदी में? मूल अवस्था। इसकी डेफिनेशन बताइए, मैंने आपको बोर्ड पर नहीं लिखी है, आपको देखना है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव वाक्य में इस बात का ध्यान देना आपको, मेन रूप से मेन चीज है वेरी फ्यू, एज आदि शब्द आते हैं। और इसके निगेटिव वाक्य में नो अदर, सो, एज, इस तरह के शब्द आते हैं। अब दो कंडीशन तीनों डिग्री में मिलेंगे आपको। अफर्मेटिव का वाक्य, नेगेटिव का वाक्य, पॉजिटिव का। इस तरह से अफर्मेटिव का सेंटेंस, नेगेटिव का सेंटेंस, कंपैरेटिव का। इसी तरह से अफर्मेटिव का सेंटेंस, नेगेटिव का सेंटेंस, सुपरलेटिव का। आपको ध्यान से देखना है और इनमें कंपेयर करना है, यानी कि पॉजिटिव का अफर्मेटिव वाक्य किस तरह बना है और इसे अगर चेंज करना है कंपैरेटिव में तो चेंज किस तरह से हो गए, ये आपको ध्यान से देखना है। पहला आप इसके अर्थ पर आइए, इसके मीनिंग पर आइए। पहले आप इसका जो पॉजिटिव वाक्य है, पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव वाक्य है वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज रोहित। मतलब हो गया बहुत ही कम लड़के इतने अच्छे हैं कक्षा में जितना रोहित। बहुत ही कम लड़के, ध्यान से देखिए आप, वेरी फ्यू बॉयज, बहुत ही कम लड़के, इन द क्लास कक्षा में, आर हैं, एज इतने, गुड अच्छे, एज रोहित जितना रोहित। बहुत ही कम लड़के कक्षा में कितने अच्छे हैं जितना रोहित। ये तो इसका पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव वाक्य हो गया। अब नेगेटिव सेंस का वाक्य देखते हैं। वो किसी तरह का भी सेंस का वाक्य दे सकता है आपको, जरूर नहीं पॉजिटिव का अफर्मेटिव देगा, नेगेटिव भी दे सकता है और उसे चेंज करने के लिए देगा आपको। वो कहेगा इससे आप कंपेरेटिव बदल दीजिए। किस तरह बदलोगे वो देखना आपको। अब इसका नेगेटिव सेंस देखिए, नो अदर प्लेयर इन इंडिया इज सो फेमस एज धोनी। कोई भी खिलाड़ी भारत में इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना धोनी। ये दो तरह के अलग अलग तरह के दो वाक्य हो गए। तो यदि इन दोनों में कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छा कौन सा है भाई? वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज रोहित। बहुत ही कम लड़के कक्षा में इतने अच्छे हैं जितना रोहित। तो इससे हमें पता लगता है कि रोहित के जैसे वो और भी हैं, रोहित के जैसे और भी हैं। लेकिन जब धोनी वाले वाक्य बात हैं, नो अदर प्लेयर इन इंडिया इज सो फेमस एज धोनी, इस नो अदर ने प्रकट कर दिया कि कोई भी दूसरा खिलाड़ी भारत में इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना धोनी। तो गुणवत्ता में कौन सा ज्यादा अच्छा है? धोनी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके जैसे तो और भी हैं लेकिन धोनी जैसा कोई नहीं है। जब नो अदर ही कहते हैं शुरू में, कोई नहीं है दूसरा। समझ में आ रही बात? अब आते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री पर। कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह के वाक्य आते हैं? पहले देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं किसे हैं। कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं तुलनावस्था, जहां एक या दो से अधिक प्राणियों की तुलना की जाए, आपस में वस्तुओं प्राणियों की तुलना की जाए। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन अवश्य आता है। इसमें भी दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको। इसी वाक्य को लेकर चलेंगे, पहले वाले को और दूसरे वाले को। मान लिया ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है और एग्जाम में बनाने के लिए आया कंपैरेटिव, इसे कंपैरेटिव बनाना है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ कंपैरेटिव, जिस तरह पैसिव लिखाता है।
तो इसका कंपेरेटिव किस तरह बनाओगे आप, इसे ध्यान से देखिए। देखिए, रोहित इज बेटर, रोहित अधिक अच्छा है, देन मोस्ट अदर बॉयज, अधिकतर लड़कों से, इन द क्लास, कक्षा में। समझिए बात, इस बात को समझिए, ये पॉइंट है इसमें। रोहित अधिक अच्छा लड़का है अधिकतर लड़कों से कक्षा में। पहले पॉजिटिव वाले का अर्थ निकालिए, फिर इसका अर्थ निकालिए। बहुत ही कम लड़के कक्षा में इतने अच्छे हैं जितना रोहित, बहुत ही कम लड़के कक्षा में इतने अच्छे हैं जितना रोहित, यानी कि उसके जैसे हैं और भी हैं, भले ही कम हो। तो जब इसका कंपेरेटिव बनाओगे हम, तो वेरी फ्यू और सो एज एज वाले वाक्य को कंपेरेटिव बनाते समय मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखना है, मोस्ट अदर। देखिए, रोहित इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉय इन द क्लास, रोहित कक्षा के अधिकतर लड़कों से अधिक अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं है। अगर सबसे अच्छा तो वेरी फ्यू नहीं, और यहाँ नो अदर था। समझ रहे आप देख लेते हैं धोनी वाला सेंटेंस, यानी कि जिसमें नो अदर आया है, उसकी कंपेरेटिव किस तरह बनाओगे, उसके कंपेरेटिव में वर्डिंग क्या होगी, किस तरह के शब्द होंगे। देखिए आप, नो अदर प्लेयर इन इंडिया इज सो फेमस एज धोनी, कोई भी खिलाड़ी भारत में इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना धोनी। इसका कंपेरेटिव बनाना है, बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ कंपेरेटिव, ब्रैकेट में लिख दिया कंपेरेटिव। तो किस तरह बनाएंगे, धोनी इज मोर फेमस, धोनी अधिक प्रसिद्ध है, देन एनी अदर प्लेयर इन इंडिया, भारत के दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा, भारत के दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा धोनी अधिक प्रसिद्ध है, यानी इससे प्रसिद्ध कोई नहीं है। तो नो अदर वाले को बनाएंगे हम, नो अदर जिसमें आ गया उससे बनाएंगे, मेन पॉइंट क्या है, एनी अदर से। और वेरी फ्यू वाले बनाएंगे, और वेरी फ्यू वाले बनाएंगे, वेरी फ्यू वाले बनाएंगे मोस्ट अदर से। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान देखना आपको। अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं सर्वोच्च अवस्था, जिससे ऊपर कोई है नहीं, सर्वोच्च, सबसे ऊपर। इसमें किसी एक व्यक्ति या प्राणी की तुलना उसके जैसे अन्य सभी से करते हैं, और भले ही वो बुराई में हो चाहे भलाई में हो, वो सबसे ऊपर होता है। जरूरी नहीं भलाई में ही होगा, किसी भी गुण या अवगुण में सबसे ऊपर होता है। गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है, वो सबसे ऊपर होता है। तो देखिए आप इसी वाले सेंटेंस को लेकर चलेंगे। अगर वेरी फ्यू वाला वाक्य है या मोस्ट वाला वाक्य है और फिर सुपरलेटिव बनाना, तो सुपरलेटिव किस तरह बनाएंगे, रोहित इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रोहित कक्षा के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट बॉय, क्योंकि वेरी फ्यू आया ना, बहुत ही कम लड़के है ना। तो इसमें अगर वेरी फ्यू आया है और उसका हमें सुपरलेटिव बनाना है, तो उसमें एक शब्द आएगा वन ऑफ दी, ये ध्यान दीजिए आप, आएगा वन ऑफ दी। और अगर नो अदर वाला है और उसका सुपरलेटिव बनाना है, तो उसमें आएगा धोनी, जिस तरह धोनी का वाक्य था, नो अदर प्लेयर इन इंडिया इज सो फेमस एज धोनी, कोई भी खिलाड़ी भारत में इतना प्रसिद्ध नहीं था धोनी, और इसका सुपरलेटिव बनाना है आपको। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, धोनी इज द मोस्ट फेमस प्लेयर इन इंडिया, धोनी भारत का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये तो शब्दों से पता लग रहा है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए, डीप ग्रामर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।